आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा यूपीएससी मेंस से रिलेटेड जो मॉडर्न इंडिया के रहेगा वो है आज हमारा जो टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण फेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स। जो हम लोग इनको बड़े 4 चरणों में बांट सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को। वो है प्रारंभिक प्रतिरोध पहला, दूसरा जो रहेगा 1857 का महान विद्रोह रहेगा, तीसरा रहेगा प्रारंभिक राष्ट्रवाद का दौर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज, और इसको हम लोग 3 चरणों में बांटेंगे। एक है उग्र राष्ट्रवाद और चौथा जो चरण है वो है गांधीज्म या गांधी युग जो 1915 से 1947 तक चलता है। और इस तरह हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इनकी जो प्रीलिम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वो भी देखेंगे, और मेंस के एमसीक्यू या क्वेश्चंस जो है वो भी आपके साथ साथ डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। तो चलिए चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण जो हैं इनको हमने 4 चरणों में डिवाइड किया हुआ है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध जो है 1757 से 1857 के बीच जो है ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंड कर रहे हैं कि विरोध फैला है स्थानीय प्रतिरोध के कारण। विशेषताएं हैं स्थानीय बिखरे हुए और असंगठित आंदोलन है, जिसकी वजह से क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक लूट के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और नेतृत्व प्रारंभिक राजाओं, जमींदारों और जनजातीय नेताओं के हाथ में है। प्रमुख आंदोलन देखते हैं 1757 से 1767 के बीच में सन्यासियों और फकीरों का विद्रोह हो रहा है। बंगाल में कर वृद्धि और दमन के विरोध में हो रहा है। नेतृत्व मजनू शाह भवानी पाठक लीडर हैं किसके, सन्यासियों और फकीरों का विद्रोह का। आदिवासी विद्रोह हो रहा है 1770 से 1850 के बीच में। संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच चलते हैं, सिद्धू कानू जो नेतृत्व करते हैं। भीम विद्रोह हो रहा है, भील विद्रोह, कोल विद्रोह हो रहा है। 1837 में रामोसी विद्रोह जो पुणे में हो रहा है, ब्रिटिश कर नीति के विरोध में हो रहा है। 1840 से 1856 के बीच में विभिन्न ग्रामीण विद्रोह हो रहा है, जिसमें तिलक समाज, मप्पीला विद्रोह हो रहा है। 1857 का महान विद्रोह जो हो रहा है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें कारण जो बन रहा है तत्कालीन वह है कारतूस विवाद, विलय सिद्धांत और आर्थिक शोषण, धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। नेतृत्व कर रहे हैं बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये सब लीडर हैं जो कमान संभाल रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, कंपनी शासन समाप्त हो रहा है और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाते हैं। असैन्य पुनर्गठन बंद होता है। भारतीय राजनीति का नया युग शुरू होता है। अब प्रारंभिक राष्ट्रवाद का दौर आता है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज आते हैं 1885 से 1885 से 1917। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो चुका है और इसको हम लोग 3 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला जो दौर है वह है नरमपंथी दौर, मॉडरेट फेज 1885 से 1905। इनके प्रमुख नेता जो मॉडरेट्स हैं वह है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फेरी मीर और WC बनर्जी। विशेषताएं क्या है इनकी, संवैधानिक सुधारों की मांग करते हैं, याचिका करते हैं, वाद विवाद करते हैं, प्रार्थना, 3P पे ऊपर काम करते हैं, प्रेयर्स, पिटिशंस और प्रोटेस्ट करते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी DN देते हैं। उपलब्धियां क्या है, जन चेतना का विकास करते हैं, राजनीतिक एकता का विकास होता है, आर्थिक शोषण का विश्लेषण करते हैं। उसका दूसरा फेज है उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो 1905 से 1917 के बीच चलता है। प्रमुख नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल और लाल बाल पाल, जो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल जो तीनों अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से, लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते हैं। प्रमुख घटनाएं 1905 का जो बंगाल विभाजन हो रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हो रहे हैं 1905 के आसपास ही, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चल रहे हैं। विशेषताएं देखेंगे, स्वराज्य की मांग हो रही है, प्रत्यक्ष कार्रवाई हो रहा है, जन आंदोलन की शुरुआत हो रहा है, गांधी युग यानी गांधीज्म 1915 से 1947 तक चल रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक और सबसे व्यापक चरण है
गांधी जी की पद्धति 4 या 5 थ्योरी में चलता है। वो है सत्याग्रह, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, असहयोग और जन आधारित आंदोलन के ऊपर इनका थ्योरी चल रहा है। गांधी जी के प्रमुख मूवमेंट है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917। पहला सफल सत्याग्रह है। नील किसानों की समस्या को सुनते हैं और उनको सफलता मिलती है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हंटर कमीशन बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होते हैं। तुर्क खलीफा मुद्दा और स्वदेशी और ब्रिटिश बहिष्कार का इसमें शामिल किया जाता है मूवमेंट में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 में नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च निकालते हैं और गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। और गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, जिसमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो हमारे इंडियन नेता है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो नारा गांधी जी ने दिया, करो या मरो का, ये जन विद्रोह बन गया, जन आंदोलन बन गया। 1942 से 45 के बीच में भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ। गांधी युग के समानांतर क्रांतिकारी आंदोलन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ये बहुत सारे साथ साथ आंदोलन चला रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और INA, आज़ाद हिंद आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, जापान की सहायता। 1945 के INA ट्रायल्स ने जनता को भावनात्मक रूप से झकझोरा। स्वतंत्रता 1947 में मिली। द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे और कैबिनेट मिशन योजना विफल रहा। भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और प्रीलिम्स जो देखते हैं UPSC का, जो आए हुए क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों से संबंधित, वो है लाहौर सेशन 1929, साइमंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नॉन कॉपरेशन इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, क्विक इंडिया मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, होम रूल मूवमेंट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एनी बेसेंट्स मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। UPSC प्रीलिम्स MCQ देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चोरा चोरी कांड एक घटना हुआ था यूपी में। करो या मरो का नारा दिया था 1942 में दिया था, क्योंकि इंडियन मूवमेंट के तहत टाइम। UPSC मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GS1 के लिए देखते हैं। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, गांधी युग के दौरान जनता की व्यापक भागीदारी के कारण बताइए। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद को कैसे व्यापक बनाया? 2022 का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की विशेषताएं। 1857 के विद्रोह के विभिन्न चरण। 2021 के क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद बनाम नरम राष्ट्रवाद। दूसरा क्वेश्चन है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन का विश्लेषण। 2020 का क्वेश्चन है, सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों का संबंध। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय समाज में असंतोष कैसे पैदा किया? 2019 का क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका, प्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान। कंक्लूजन में देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन कोई एक घटना नहीं था, बल्कि 3 पीढ़ियों, कई विचारधाराओं, विभिन्न वर्गों और विविध रणनीतियों का संयुक्त प्रयास था। स्थानीय विद्रोहों से शुरू होकर 1857 तक, फिर नरम उग्र राष्ट्रवाद और अंत में गांधी नेतृत्व में यह आंदोलन पूर्ण जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसने भारत को 1947 में स्वतंत्रता दिलाई। आपको हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो कैसा लग रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये UPSC मेंस और प्रीलिम्स और हमारा ये स्टडी मटेरियल PPT फॉर्म में है। आप इनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।